देखो शेयर मार्केट किसी के चाचा ताऊ का तो है नहीं कि स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल भी हिट नहीं होगा। ये सारे ट्रेडर्स के अंदर कॉमन है, वो ऐसा सोचते हैं। अब वो क्या सोचते हैं वो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इस वीडियो के में आपको मैं टॉप 5 ऐसे मिथ्स बताऊंगा जो कि हर ट्रेडर के अंदर है, वो कॉमन है। और ये पाँचों के पाँचों है वो आपके अंदर भी हैं, मैं बताता हूँ। और इनको आप अगर सुधार लेते हो, क्योंकि इन जितने भी मिथ्स है इनमें इनका कोई सेंस नहीं बनता है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। चाहे आपको ये 5 साल बाद में समझ में आएगा। अब देखो मैंने कोई 2-3 करोड़ रुपए नहीं कमा लिए है ट्रेडिंग से, लेकिन मेरे को लगभग 6 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग में। इसीलिए मैं ये ज्ञान है वो आपको बांट रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। ये ऐसे मान लीजिए पूरे 6 सालों का निचोड़ है जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर है वो देने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉप 5 पर। जो मिथ है वो ये है कि बिगिनर ट्रेडर है, या फिर चलो बिगनर्स तो ऐसा सोचते हैं, और बिगनर्स में ये मिथ है वो कॉमन है। लेकिन उनमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनको अभी मार्केट का नॉलेज भी नहीं है। लेकिन जितने भी जिनको 2-3 साल हो चुके हैं उनमें भी ये कॉमन है। मैं तो ये कभी कभी देख के रहेगा वो शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने 2-3 करोड़ रुपए कमा लिए, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, और वो ऐसा सोचते हैं कि वो डेली बेसिस पे है वो प्रॉफिट ही करते हैं, उनका स्टॉप लॉस है वो कभी हिट नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये सबसे बड़ा मिथ है, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर हो स्टॉप लॉस है वो सबके हिट हो। स्टॉप लॉस हिट होने में फ़र्क क्या है? अब जैसे कि मान लीजिए ये बिगिनर ट्रेडर है और ये एक प्रो ट्रेडर है। अब इनमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। दोनों के ही स्टॉप लॉस है वो हिट होते हैं, लेकिन अगर बिगिनर ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो स्टॉप लॉस उसके डीमेट अकाउंट में हिट नहीं होता, सीधा हिट होता है उसके ईगो पर। तो वो क्या करता है, फिर ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता है, फिर कैपिटल है वो वाइप आउट करा लेता है, ठीक है। और तो इसके अंदर जो चीज़ें निकल के आती है वो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रो ट्रेडर है वो रिस्क मैनेज करके चलता है। तो इन दोनों में बस यही फ़र्क है। स्टॉप लॉस दोनों के हिट हो रहे हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेकंड पे आता है वो ये आता है कि स्ट्रैटेजी को ही है वो गॉड मान लेना। मैं खुद है वो ऐसी स्ट्रैटेजी को फाइंड आउट करता था डेली, कि मेरे को कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जहाँ से मेरे को स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल हिट ना हो, और मैं स्ट्रैटेजी पर ही फोकस रखता था। माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट ये सब तो मैं भूल चुका था। ग्रीड ये सब पर मैंने आज तक ही काम नहीं किया। और मतलब ये पहले की बात बता रहा हूँ, अभी तो मैं काफ़ी ज़्यादा मैंने इंप्रूवमेंट कर ली है, और अभी भी इंप्रूवमेंट है वो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी को वो डेली से सोचते हैं, ऐसे सर्च भी करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग बेस्ट स्ट्रैटेजी, ऐसे इंडिकेटर सोचते हैं कि यार ऐसे इंडिकेटर मिल जाए जो कि मेरे को प्रॉफिटेबल कर दे, मेरा एक भी स्टॉक। ऐसी कोई भी ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी नहीं है जो कि आपको प्रॉफिटेबल कर दे। तो सबसे पहले अपने साइकोलॉजी को इम्प्रूवमेंट करो। सबसे बढ़िया है कि आप अपने साइकोलॉजी पर ध्यान दो। अगर साइकोलॉजी धीरे धीरे बिल्ड करोगे तो जो ट्रेडिंग है वो इमोशंस का ही गेम। नंबर 3 पे आता है वो ये आता है कि कई लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो वो छोटे कैपिटल से वो ट्रेड करेंगे 5,000, 10,000 या 20,000 से, तो वो उनसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो बन जाएंगे। ये आपके दिमाग में भी होगा कि आप छोटा कैपिटल लाओगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे ट्रेडिंग के अंदर, या फिर उससे आप 10-15 लाख रुपए या 20-30 लाख रुपए है वो कमा लोगे। ये तो भाई सबसे बड़ा मिथ है। मैंने जो 3-4 लाख रुपए का लॉस करवाया ना, वो ऐसे नहीं करवाया कि मैंने 3-4 लाख रुपए डाले और वो एक ही दिन के अंदर है वो लॉस हो गया। मैंने पहले 20,000 डाले, फिर 40,000 डाले, फिर 50,000 डाले, 80,000 डाले, फिर इस तरीके से वो है। मतलब छोटे कैपिटल से आप ट्रेड करोगे तो छोटा रिटर्न मिलेगा। नंबर 3 पे आता है वो तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, और इस टाइम पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कोर्स वाला, ठीक है। अब कोर्स वाला के लिए क्या ये मिथ है कि मैं अगर कोर्स परचेस कर लूँगा किसी भी यूट्यूबर का, पहली बात तो कोर्स है वो परचेस करो ही मत। आप जितना पैसा अगर कोर्स में लगाओगे, अगर उतना पैसा अगर आपने ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड करके लॉस भी करा दिया, तो मैं बताता हूँ कि उससे ज़्यादा आपको आपने जो ट्रेड में लॉस करवाए उससे आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, ना कि कोर्स से। कोर्स कभी भी मत बाय करना, चाहे मैं भी शेयर करता हूँ अगर फ्यूचर के अंदर, तो बिल्कुल भी बाय मत करना। क्योंकि कोर्स में जितना पैसा बर्बाद होता है, जितना टाइम बर्बाद होता है, उसमें कहीं पर भी नहीं होता है। तो अगर कोई बिगिनर ट्रेडर या फिर कोई मेरा भाई ऐसा सोच रहा है कि कोर्स लेने के बाद में मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कोर्स चाहे आप बाय कर लेना। अब जिन भी मेरे भाइयों ने कोर्स बाय कर रखा है वो अपने कमेंट्स है, अपने जो थॉट्स है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आप उसके बाद में प्रॉफिटेबल हुए ही नहीं हुए। भाई प्रॉफिटेबल के लिए एक ही चीज़ मायने रखती है, वो है आपकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो जाके जरूर से देखना। तो वीडियो आपको कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए टाटा बाय बाय, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना।